नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका, आपकी दोस्त, आपकी हमसफ़र, आपके अपने YouTube चैनल बातें अनकही पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और बेहद पॉजिटिव होंगे। तो आज की शुरुआत करने से पहले ये गीत आप सबके लिए। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। उम्मीद है ये गीत सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि ये गीत है ही ऐसा, सबके दिल के करीब रहता है। और इस गीत के माध्यम से एक बेटे का जो भाव है अपने माँ के प्रति, उसको दर्शाने की कोशिश की थी इस गीत के माध्यम द्वारा। तो ये जो फीलिंग है ना माँ वाली, ये एक बच्चे से कोई पूछ के देखे कि उसके लिए उसकी माँ क्या है। पूरी दुनिया होती है उसकी माँ उसके लिए। सच मानिए, एक माँ के बिना ना कल्पना भी नहीं होती जीवन की, क्योंकि हमारी शुरुआत सिर्फ माँ को देखकर ही तो होती है, क्योंकि ये जीवन ही एक माँ का देन होता है ना। माँ के द्वारा दिया गया ये जो जीवन है, इसको हम माँ के बिना कल्पना भी कैसे कर लें। हाँ, कुछ ऐसा वक्त आता है कि एक बच्चे को अपनी माँ से दूर होना पड़ता है। इस संसार को जब वो छोड़कर चली जाती हैं, वो वक्त तो सबसे बुरा होता है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि किसी के जीवन में ना आए, ये तो आता ही आता है। बहुत से ऐसे हमारे श्रोता होंगे जो इस चीज़ को झेल रहे होंगे, अपनी माँ के बिना रह रहे होंगे, लेकिन वो कैसे रहते हैं, कितना कठिन होता है, सिर्फ उनका दिल और वो जानते हैं। और बाकी के कुछ ऐसे भी हमारे श्रोता होंगे जो अपनी माँ से काम की वजह से दूर रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है हमारी बात भी नहीं हो पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे दिल में हमारी माँ के लिए वो प्यार कम हो जाता है। प्यार कम नहीं होता, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अच्छा, प्यार कम हो भी कैसे जाएगा ये बताइए। सुबह की शुरुआत होती थी माँ से और शाम के ढलने तक चलती थी। हम सो जाते थे लेकिन माँ नहीं सोती थी। अब जब हम यहाँ रहते हैं, जब माँ से दूर रहते हैं, तो समझ लीजिए कि कोई ढंग से जगाने वाला नहीं होता। एक अलार्म क्लॉक होती है जिसको हम चाहें तो बंद कर दें, वो दोबारा नहीं बजती है। लेकिन एक माँ ऐसी होती थी जिसको हम बोल देते थे हाँ अभी 5 मिनट, वो 5 मिनट के बाद वो दोबारा आके बोलती थी उठो जल्दी। तो अच्छा, पता होता था कि 5 मिनट बहुत जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन वो बार बार डांट सुनने की ना कुछ आदत भी होती थी। माँ जब तक डांट ना सुना देना, तब तक तो ऐसा लगता था दिन में कुछ कमी रह गई आज। कई बार तो ऐसा होता था कि डांट के साथ साथ 2-4 थप्पड़ भी पड़ जाते थे। लेकिन सच मानिए, जितने लोगों ने थप्पड़ खाए होंगे उनका जीवन बदला ही होगा, खराब तो नहीं हुआ होगा। क्योंकि माँ कभी भी मारती है तो ये सोचकर बिल्कुल नहीं मारती कि मेरे बच्चे को लगेगा। वो यही सोचकर मारती है कि इसको कहीं नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कई बार ना कि माँ को गुस्सा आ जाता है। हम गलतियाँ भी तो बहुत करते थे। अच्छा, आप क्या क्या शरारतें करते थे कमेंट बॉक्स में, आप जितने लोग
हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि किसने अपने बचपन में कितनी कितनी शरारतें की हैं और उसके बदले में डांट खाई है कि मार भी खाई है। बहुत से लोगों का तो ये हाल होता था कि हमारे कुछ जानने वालों के बच्चे रहते थे, अगर उनके घर में मेहमान आ गए ना, तो समझ लो उनकी जो आंखें होती थी ना, उनकी मम्मी की जो आंखें बच्चों की तरफ रहती थी, हम देखते थे कई बार, तो आंखों आंखों में क्या बात हो जाती थी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ माहौल बदल जाता था। माहौल कैसे बदल जाता था, जैसे बच्चा अगर कुछ लेने चला है ना, तो वो एक बार अपनी माँ की तरफ देखता था और माँ उसको देखती थी। अच्छा, मना कोई नहीं करता था, आपको कोई साउंड नहीं आएगा कि किसी ने कुछ कहा, लेकिन आंखों आंखों में ऐसे इशारा हो जाता था कि वो बिस्किट वहीं कहीं छूट जाता था। तो ऐसा मोमेंट कभी आपने देखा हो या आपके साथ हुआ हो तो वो चीज़ भी आप हमसे साझा कीजिए। एक जो माँ है ना, सच मानिए, इस माँ के बारे में लिखना और पढ़ना दोनों ही कम पड़ जाता है। हम कभी जब एक माँ को लेकर कुछ लिखने की सोचते हैं ना, तो आप लिखते जाइएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका अंत तो मैंने तो अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मैंने माँ के ऊपर कई कविताएं लिखी हैं और जितना लिखूं उतना ये रहता है कि अभी ये रह गई, इसमें कमी है, हम इसको भी ऐड करना था। वो तो वो भी करती हैं, वो तो ये भी करती हैं, एक सुपर वुमेन की तरह वो सारा काम हैंडल कर लेती हैं। आज की डेट में तो माँओं के ऊपर डबल प्रेशर हो गया है, उन माँओं के ऊपर ख़ास तौर से जो घर का भी देख रही हैं, जो बाहर का भी देख रही हैं। उन्हें घर भी देखना होता है, अपने बच्चों को भी मैनेज करना होता है, बाहर जाके अपना ऑफिस भी मैनेज करना होता है। लेकिन हाँ देखिए, जो घर में रहती हैं ना, हम बोलें उनका योगदान, वो तो अपने आप को पूरी तरह ख़त्म कर देती हैं। सच में कैसे ख़त्म करती हैं, ऐसा नहीं है कि जो ऑफिस जा रहे हैं वो भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो घर में रहती हैं वो तो अपना जीना ही छोड़ देती हैं, ये सोच के कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। जैसे मुझे सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी लेके जाइएगा, आप अगर अपनी माँ को कहीं पे रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी लेके जाने की कोशिश करिए और फिर बोलिए मम्मी ऑर्डर कर दो, आपकी माँ जल्दी से आपको कुछ बता नहीं सकेगी कि ये या ये, जो बेटा आपको पसंद है, जो बेटी आपको पसंद है वो मंगा लो, ठीक है खा लेंगे। क्योंकि वो अपना भूल जाती हैं कि वो अपने लिए भी जी सकती हैं। क्योंकि सच मानिए, उन्होंने जितना जीना होता है वो सिर्फ आपके लिए जीती हैं। जब कभी आप उनसे दूर हो जाते हैं ना, तो भी वो आपकी ही यादों में जी रही होती हैं। आप यहाँ पे बेशक भूल जाओ उनको कि हाँ आप ऑफिस गए, वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर आया, आप काम कर रहे, लेकिन उनके दिमाग में आप ही रहोगे। 2 बजेंगे, लंच नहीं किया होगा, सुबह जगा नहीं होगा, शाम को सोया नहीं होगा, ये सारी चीज़ें उस माँ के दिमाग में आती ही रहती हैं। तो वो अपने लिए जीना छोड़ चुकी होती है। अच्छा, जो ऑफिस में और घर के उसके बीच में जो महिलाएं रहती हैं उनका क्या हाल होता है, वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं। जैसे कम से कम कहीं जाती हैं तो थोड़ा सा अपने अच्छे से खुद को सजना संवारना कर लेती हैं, जो एक महिला का शौक़ होता है। और उसके बाद वो जाती हैं, कुछ लोगों से थोड़ा कांटेक्ट में भी रहती हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियां कम हो जाती हैं। कहते हैं ना, खुद के लिए जीना थोड़ा सा सीख जाती हैं। थोड़ा ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी फैमिली प्रेशर बहुत रहता है। तो ये चीज़ तो जो घर में रहती हैं वो भी ख़त्म कर लेती हैं, वो तो भूल ही जाती हैं। अगर नहा ली तो बाल नहीं करेंगे, बाल काट लिए तो फिर ठीक है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाती हैं। और अच्छा, उसका एक उदाहरण दूँ मैं आपको। आप कभी भी देखिएगा, जब आप सुबह से जाते हैं ना, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे स्कूल जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप एक नज़र खड़े होकर उस घर की तरफ देखिएगा, सामान की तरफ देखिएगा, बेड की तरफ देखिएगा, जो भी आपके रूम है, एक एक नज़र सारे कमरों पे डालिएगा और उसके बाद जाइएगा। फिर जब आप आते हैं वापस अपने काम से, स्कूल से, फिर आप एक एक नज़र सारी चीज़ों पे दोबारा से डालकर देखिएगा। फिर बताइएगा कि आपकी माँ क्या करती है या आपकी पत्नी क्या करती है। ये जो एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना लोग कि आप सारा दिन क्या करते हो, कभी सोच के देखिएगा। अच्छा, अपने टिफ़िन को देखिएगा, अपने टिफ़िन जब खोलेंगे आपके लंच में क्या है, अच्छा उसको बनाने में कितना वक्त लगता है। क्या आपको रात को पता था कि ये बनेगा? नहीं ना। आपकी जब आँख खुलती है तो आप सिर्फ अपने लिए जगते हैं, जिसमें आप नहाते हैं, आपके कपड़े भी अक्सर करके बेड पे मिलेंगे, आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, है ना। तो आप देखिएगा कभी भी, क्या सच में आपके साथ
ऐसा हुआ है भाई? मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे सारे काम ना पूरे के पूरे हुए रखे रहते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस खुद नहाया धोया और निकलना है, तो बस इतना ही बहुत है। हर किसी के साथ ना यही होता है, लेकिन जो पीछे से आपको कवर किए हुए है, जो आपके सारे काम संभाल रहा है ना, वो इतना भी डिज़र्व नहीं करता कि आप जब आएँ, बाहर से आएँ, तो उनको एक झप्पी दे दें। एक माँ क्या डिज़र्व करती है? एक माँ क्या उम्मीद करती है आपसे? सिर्फ इतनी सी करती है कि उनका बच्चा उनकी तारीफ कर दे। हम वो भी नहीं कर पाते, उसे भी मिस कर देते हैं। पूरा दिन इससे बात, उससे बात, इसके बारे में, उसके बारे में, लेकिन हम अपनी माँ को एक जादू की झप्पी तक नहीं दे पाते। तो एक बार उन्हें गले लगा कर देखिए तो सही, उन्हें कितना आनंद महसूस होता है। हाँ, एक बार को हो सकता है वो आपको बोल दें अच्छा ठीक है चलो रहने दो, लेकिन फिर भी आप दीजिए, उसे अच्छा लगेगा भाई। वो दुगनी एनर्जी के साथ काम करने लग जाती है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता था, तो आप लोगों के साथ भी होता होगा। अगर नहीं होता तो आप करके देखिए। अपनी माँ को, जो आपके अंदर प्यार है, जो आपके दिल में छुपा हुआ है ना, उसको उनके सामने ला के देखिए, उनको कैसा महसूस होता है। कभी कभी प्यार जताना भी ज़रूरी है। जैसा हम अपने लिए भी तो सोच लेते हैं कि हमारे मम्मी पापा हमसे प्यार पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम भी तो चाहते हैं कि वो हमें शो करें। आप भी करके देखो ना यार एक बार शो, आपको बेहद अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, जीवन में आप कभी चले जाएं तो सच में बहुत ज़्यादा दुख किसी को होता नहीं है। आप कभी भी देख लीजिएगा, किसी का जीवन रुकता नहीं है। कोई आपको कुछ दिन याद करेगा, कोई आपको कुछ महीने याद करेगा, कुछ साल याद कर लेगा, लेकिन एक माँ ऐसी होती है जो जीवन भर याद करती है। माँ का दर्जा जो है ना, वो तो आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि कहाँ पर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, और लगानी भी नहीं चाहिए। जिसने आपको जीवन दिया है, खुद मौत के मुंह में जाने के बाद सोचो, ऐसे जीवन को आप क्या समझते हैं? वो व्यर्थ जाने देगी? अरे उसे अपने दिल से लगा कर रखती है वो। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि एक बार अपनी माँ को अपने दिल की बात ज़रूर बताइए। एक बार से मतलब ये नहीं हुआ कि साल में, 2 साल में एक बार, नहीं। आप दिन में एक बार जब भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी माँ को गले लगाइए। सुबह नहीं, जल्दी है, बहुत ज़्यादा टाइम कम है, चली जाइए, आइए। जब आने के बाद फ्रेश अप हो लीजिए, उसके बाद अपनी माँ को एक बार गले लगाकर बोलिए, बैठो माँ, मेरे पास 2 मिनट के लिए बैठो, मुझे आपके साथ सुकून मिलता है, जो वाकई में मिलता है। तो उस चीज़ को उन्हें बताइए, फिर देखिए उनको कैसा महसूस होता है। जो इंसान सारा दिन आपकी चिंता में डूबा रहता है, तो उसको बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा करके देखिए। अगर आप दूर रहते हैं तो अपनी माँ को कॉल कीजिए। आप बेफालतू में कॉल करके देखो, आप उनसे उनके हालचाल ही लेकर देखो कि आज आपने क्या किया। ये मत बताओ कि आप कहाँ थे, आप कितने बिजी थे, आपने क्या क्या किया। आप ये पूछो, अच्छा ये बताओ माँ, आपने आज क्या क्या किया। तो वो आपको बताएगी कि उसने क्या क्या किया। तो उसे भी सुनने की आदत डालिए। ये नहीं कि सुनाने की है, थोड़ा सा माँ की भी सुनिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाकर ला पाऊँ, मुझे दीजिए इजाज़त। और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जिनको आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम अपने शब्दों द्वारा यहाँ पर सबके सामने उस चीज़ को लाएंगे। देखिए, हम बार बार इसलिए कहते हैं कि आपके साथ जो घटना घटी है वो हमें बताइए, अगर आपको लगता है तो। इससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ जो घटना घटनी थी वो तो घट चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि जैसा मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, तो एक बार हमें बताइए। हम यहाँ पर जब लेकर आएंगे तो बहुत से लोग उसी, क्योंकि देखिए रास्ते वही हैं, सब लोग उसी जगह से गुजर रहे हैं। कोई थोड़ा सा बाद में आ रहा है, कोई पहले जा रहा है, तो पहले वाला बता सकता है कि इस रास्ते से मत आना, यहाँ से तकलीफ़ होती है, यहाँ से दिक्कत आती है ना। अगर आप
किसी चीज़ के लिए बढ़ रहे हैं और आपको कामयाबी मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ मुश्किलें आई थी, तो आप हमारे साथ साझा करेंगे, हम आगे साझा करेंगे, तो उससे उन लोगों को थोड़ा सा बोलेंगे कि रास्ते आसान हो जाएंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आपकी जो मंजिल है न जाने कितने लोगों की वो मंजिल होती है। तो आपका जो ये एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहेगा वो एक अलग ही अनुभव आपको देगा। तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।